अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये आज का जो व्लॉग है इफ्तारी टू सहरी व्लॉग। ये इफ्तारी का टाइम था करीब 4:30 या 5 के करीब। थोड़े सब्ज़ी लानी थी हमें, तो हमने निकल गए सब्ज़ी ख़रीदने के लिए, भाजी तरकारी धनिया पत्ता, और वापस आ गए जब तक कि 5:30 बज चुका था। ये है बारीक चॉप किया हुआ कैबेज और छोटे छोटे पीसेस में कट किए हुए गाजर के टुकड़े और 2 एग्स। उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर ऐड करूँगी, ये है स्वीट पोटैटो, नत्रालू कहते हैं हमें उसे। उसको धोकर छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है और उसी में मैंने कुकर में ऐड कर दी थी। थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद उसमें नमक डाल दिया था, हाफ टी स्पून के करीब। मेरे पास आलू नहीं थे, सब्ज़ी ख़रीदने गई और मैं आलू भूल कर आ गई, और आलू रहते तो वो भी ऐड कर देते इसमें, एक या हाफ आलू। और मैंने उसको 1 या 2 सीटी के लिए चूल्हे पर चढ़ा दी थी। और ये था हमारा चिकन का प्रिपरेशन। चिकन बनाना था जिसके लिए मैं यहाँ पर 3 to 4 टेबलस्पून के करीब ड्राई कोकोनट ग्रेट करके रखा हुआ था, वो ले ली थी। उसी में मैंने ऐड करूँगी 2 to 3 ग्रीन चिलीज़, थोड़ा सा धनिया पत्ता और मोटा मोटा चॉप किया हुआ 1 प्याज। उसको अब हम ग्राइंड कर लेते हैं। ग्राइंड कर रख ली मैं। और यहाँ पर 1 प्याज को हाफ मून शेप में चॉप करके रख लिया है। और ये है टमाटर, 3 टमाटर ले लिया था मैं, और 3 टमाटर को ऐसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर रख लिया था। देखते हैं ये क्या हुआ इसका हाल। ऑलमोस्ट इजीली कुक हो जाते हैं 1 or 2 विजिल्स में। ये देखिए थोड़ा पानी है, उस पानी को हटा देते हैं और इसको हम एक बर्तन में ऐड कर लेंगे। एक्चुअली ये है मेरे हस्बैंड का इफ्तार रूटीन, 2 एग्स और बॉइल्ड वेजिटेबल्स। डेली यही उनका रूटीन रहता है। डीप फ्राई किए हुए या फिर शैलो फ्राई किए हुए जो भी मैं पकोड़े या फिर भजिए जो कुछ भी मैं बनाती हूँ वो टच भी नहीं करते। चलिए, अब हमें इफ्तारी का भी वक्त हो रहा था और नमाज़ भी पढ़ना था, तो मैंने यहाँ पर कुकर ले लिया और उसमें मैंने ऐड कर लिया था 2 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल डाला, और उसमें डालेंगे 2 ग्रीन कार्डमम्स यानी कि इलायची के साथ साथ क्लोव्स और 1/2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, और बारीक चॉप की हुई प्याज डाल लेंगे। उसको भून लेंगे, ट्रांसलूसेंट होने देंगे, और फिर हम उसमें ऐड करेंगे हाफ टेबलस्पून के करीब जिंजर गार्लिक पेस्ट को अच्छे से भून लेना है। और उसमें हम ऐड करेंगे बारीक चॉप की हुई टमाटर और थोड़ा सा धनिया पत्ता। ये रहा हमारा चिकन 1/2 किलो के करीब, जिसको अच्छे से 3 से 4 पानी में मैंने वॉश करके रख लिया था। उसको इसी में ऐड कर देते हैं। चिकन को भून लेंगे हम 2 से 3 मिनट के लिए। और उसमें बेसिक से मसाले ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून के करीब गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून के करीब टर्मरिक पाउडर, 1/2 टीस्पून के करीब रेड चिली पाउडर, और 1/2 टीस्पून के करीब एज पर योर टेस्ट साल्ट, और जो भी ग्राइंड कर रखा था कोकोनट पेस्ट इसमें ऐड कर देंगे। और इसको 2 से 3 मिनट के लिए इसकी भुनाई कर लेंगे। अगर आपको जल्दी है, कोई रेसिपी चिकन के साथ बनाना है, तो ये ज़रूर ट्राई करिए। टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है और बहुत अच्छी बनती है। और ये था 1/2 कप के करीब कर्ड और 1/2 लेमन जूस। जो मैंने ग्राइंड किया था मसाला, उसी में मैं 1/2 कप के करीब कर्ड डालकर उसको बीट कर लिया था, उसको दही को। और चलिए अब हम उसको चढ़ा देते हैं 1 से 2 विजिल्स आने तक। जब तक हम करेंगे इफ्तारी की तैयारी में डोसा
डोसा बैटर, थोड़ा सा सोडा ऐड कर लिया और नमक ऐड कर लिया मैंने, और उसी के साथ साथ थोड़ा सा पानी डालकर उसको बैटर में तब्दील कर लेंगे, पतला वाला। ज़्यादा गाढ़ा था ये, फ्रिज में रखा था, और हम उसको एक डोसा बैटर बना लेंगे। ये हमारा बैटर तैयार है। एक तवा रख देते हैं और तवे को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। उसमें हम डोसा बैटर डालकर उसको डोसा बैटर पौर कर देंगे और डोसा बना लेंगे। ये रही देसी घी, घर पर बनाई हुई घी थी ये। घी का डोसा, घी का चीला बहुत ही टेस्टी बनता है। मेरे बच्चों को मैं ज़्यादातर घी से बनी हुई चपाती, घी से बना हुआ डोसा ही प्रेफर करती हूँ। पता नहीं, आज इफ्तारी में डोसा खाने का मन था। डोसा और वो चिकन का जो मैंने करी बनाई थी, चिकन के साथ डोसा, कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। ट्राई ज़रूर करिए आप लोग भी। ये रहे हमारे डोसा, और चलिए अब हम शरबत बनाते हैं। हमारे पास नन्नारी था, टैंग था, रूह अफ़ज़ा था। ये बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए था। मैं नन्नारी प्रेफर करती हूँ, वो नन्नारी नहीं प्रेफर करते बच्चे, उनको टैंग या फिर रूह अफ़ज़ा पसंद है। तो फिर मैंने टैंग के 4 से 5 टेबलस्पून पाउडर इसमें ऐड कर दिया था, और उसी के साथ साथ मैंने यहाँ पर शुगर भी ऐड कर लिया। अदरवाइज़ वो खट्टा हो जाता है, बच्चे पी नहीं पाते, इसलिए हम यहाँ पर शुगर भी ऐड करते हैं। रेडी। नेक्स्ट ये है नन्नारी शरबत। यहाँ पर नहीं मिलता ये, हस्बैंड जब आए थे तो वहाँ से लेकर आए थे ये। सम एरियाज़ में नन्नारी, नॉट ओनली नन्नारी, एक चीज़ मिलती है, एक चीज़ नहीं मिलती। एरिया वाइज खाना पीना बदलता रहता है। थोड़ा सा नन्नारी इसमें ऐड करना है, और उसी के साथ साथ हाफ लेमन जूस, और उसमें डालना है सोडा। आई डोंट लाइक सोडा, सो आई प्रेफर वाटर। वाटर डालकर मैं इसको मिक्स कर देती हूँ, बट सोडे से इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। बस इतना ही। ये रही हमारी इफ्तारी, और ये भी बनकर रेडी हो चुका है हमारा चिकन। अब उसको हम प्लेटिंग कर देते हैं चिकन का। ये देखो, मेरे हस्बैंड जल्दी कर रहे थे कि वक्त हो चुका है इफ्तारी का, आओ बैठ जाओ। ये मेरा छोटा लड़का यूसुफ, हर काम में इसको टांग अड़ाना होता है। और ये ब्लैक पेपर पाउडर, इसको ऐड करना है, साल्ट और ब्लैक पेपर पाउडर, जो मैंने यहाँ पर वेजिस बॉईल करके रखा था। ये देखो, इसको डालना है। हमेशा ऐसा ही करता है। ख़त्म ही नहीं होता उसका। हमेशा जब भी वाटरमेलन हम कट करके रखते हैं, उसमें भी साल्ट और ब्लैक पेपर इसी को डालना होता है। ये रही हमारी डेट्स, खजूर, अंगूर, बॉयल वेजिस। ये रखिए येलो जो कटोरा है वो थे कटलेट्स, जो अम्मी के घर से आए थे, और डोसा, उसी के साथ साथ ये चिकन करी। अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। ये हमारी यहाँ तक की इफ्तारी, और मगरिब का वक्त हो गया। इफ्तारी के बाद मैंने नमाज के लिए खड़ी हो गई थी। नमाज कंप्लीट करके आने के बाद आफ्टर तरावे ये प्रिपरेशन सुबह की सहरी के लिए मैंने यहाँ पर रखकर सो गई थी। और सुबह के ये करीब 3:45 के करीब मुझको दाल बनाना था भाजी के साथ। ये रही तूर दाल 100 ग्राम्स के करीब। इसको वॉश करके मैंने कुकर में ऐड कर दिया है। उसमें ऐड करेंगे हम 1 कप ऑफ पानी, और उसी में 4 से 5 मोटा मोटा चॉप किया हुआ टमाटर, 4 से 5 लहसुन के कलियाँ,
और मोटा मोटा चॉप किया हुआ अनियन, उसी के साथ साथ ये हरी मिर्च 6 से 7, बिल्कुल भी ये तीखी नहीं थे तो मैंने ज़्यादा डाल दिया यहाँ पर। हाफ टी स्पून के करीब टर्मरिक पाउडर, और ये भाजी थी। यहाँ पर इस भाजी का नाम दंड की भाजी कहते हैं इसको। भाजी अच्छी बनी थी। धोकर 3 से 4 पानी में इसको धो लेना है, और इसमें मैंने ऐड कर दिया यहाँ पर। उसी के साथ साथ हम यहाँ पर ऐड करेंगे थोड़ी सी इमली और हाफ टी स्पून के करीब साल्ट, ताकि उबल ना पाए। 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल डालकर एक बार और थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे इसके अंदर। एक बार मिक्स कर लेते हैं भाजी और दाल सारे चीज़ों को, और थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, बहुत कम है ये पानी। कुकर का लिड लगाकर इसको 5 से 6 विजिल्स आने तक इसको कुक कर लेते हैं। ये सहरी के वक्त मैंने बना रही थी ये। और ये रहे हमारे चावल बनाना था। एक्चुअली मैं रात में सोते वक्त इसको सोक करके रख देती थी, चावल को मैंने भूल गई थी, तो उसी टाइम मैंने चावल धो लिया और चावल चढ़ा दिए थे। और ये रही लास्ट नाइट इफ्तारी में बना हुआ चिकन, जिसको मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। और ये हमारी भाजी बनकर तैयार है। इसका पानी अलग कर देते हैं और एक घोटने की मदद से इसको हम मैश कर लेंगे या फिर घोट लेंगे, वॉट एवर यू फील कंफर्टेबल। तड़के के लिए मैंने यहाँ पर तड़का पैन ले लिया, उसमें ऐड करेंगे 2 to 3 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल, हाफ टी स्पून राई मस्टर्ड सीड्स, हाफ टी स्पून भर ज़ीरा, और बारीक मून शेप में कट करके रखी हुई एक प्याज को जलने देते हैं अच्छे से ब्राउन होने तक। ये 2 से 3 आप ले सकते हैं यहाँ सूखी मिर्च, और यह है कड़ी पत्ता। ये हमारा तड़का तैयार है। अब हम तड़के को उसमें दाल भाजी में हम ऐड कर देते हैं। सेम इसी टाइप की भाजी पालक के साथ, मेथी के साथ हम बनाते हैं। ये पालक और मेथी खाकर बोर हो गए थे तो मैंने इस भाजी का इस्तेमाल कर लिया। और लास्ट में हम गार्निश कर देंगे धनिया पत्ता डालकर। ये रही हमारी भाजी तैयार। अब मैं यहाँ पर तहज्जुद पढ़कर आ गई थी, टाइम होता जा रहा था और मेरे को बनाना था रोटी। फटाफट से मैंने आटा ले लिया और रोटी बना ली। सिर्फ मेरे लिए एक रोटी। हस्बैंड और फैज़ मेरा बड़ा लड़का, वो नहीं खाते चपाती। ये मेरे लिए रोटी फटाफट से मैंने बनाकर तवे पे सेक ली थी ऑयल डालकर। स्टार्टिंग में 5:20 था टाइम सहरी का, लास्ट टाइम 5:20। अब 5 o'clock को अज़ान ख़त्म हो जाती है, जब तक हमको सहरी कर लेना पड़ता है। ये रही मेरी चपाती प्रिपेयर और हम बैठ गए थे सहरी के लिए। आफ्टर सहरी थोड़ा टाइम बचा था, तो जब तक मैंने यहाँ पर जो भी बर्तन पड़े थे सहरी के, फटाफट से मैंने उसको धोकर रख दिए थे। फिर सुबह तक बर्तन जमाना, वापस से फिर उसको वॉश करना, आई डोंट लाइक। बर्तन का काम बहुत बड़ा काम होता है। ऐसा लगता है कि कुछ ज़्यादा है, हम सर पर पड़ा हुआ है काम, उसको ख़त्म करना पड़ता है। इसलिए मैं जब भी बर्तन पड़ते हैं फटाफट उसी टाइम वॉश करके रख देती हूँ। नॉट ओनली दिस टाइम, हमेशा जब भी हमें कहीं पर जाना होता है बाहर, सुबह से शाम तक, वापस शाम को लौटना पड़ता है घर पर, तो सुबह सुबह झाड़ू पोछा बर्तन सब फटाफट करके जाती हूँ। अगरचे हमें आने में देर भी हो गई तो प्रॉब्लम नहीं होती,
कि घर पर जाना है या फिर काम पड़ा है, जल्दी जल्दी पहुंचना है। सारा काम अगर आप सुबह में करके जाएंगे, कहीं पर जाना होता है, तो आपको शाम में आने के बाद थकान महसूस होती है और काम भी नहीं रहता। दिस इज़ माई फिलॉसफी। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। और सारे बर्तन हो गए और मैंने इसको ब्रश लेकर अच्छे से इसको साफ़ कर दी थी। सहरी के बाद जो भी छोटे मोटे काम थे वो निपटा ली। जो भी हरी मिर्च भाजी बची हुई थी वो सारे फ्रिज में रखना था। वापस से मैंने इनको फ्रिज में डाल दिया। मेरे हस्बैंड ये वर्क कर रहे थे, नाइट शिफ्ट थी इनकी 9 o'clock to 5:30 सुबह के। तो ये अभी 5:30 नहीं हुए थे, तो ये वापस से करने लग गए। और किचन काउंटर सारा मैंने साफ़ कर लिया। और मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।